चार्ज टू मास रेशियो की डेरिवेशन है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे, इसकी थ्योरी बताई थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास करवाया जाता है फिलामेंट्स के ज़रिए हीटेड करके, और फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं होती तो वो सीधा जाके हीट हो जाते हैं, और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो वो यहाँ पर फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करते हैं इस साइड पर, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो वो यहाँ मूव हो जाते हैं। हमें इसकी डेरिवेशन में देखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो ये इस तरफ क्यों मूव हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज था ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर मूव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कब जब कोई चार्ज नहीं था जब, तो फिर वो सीधा मूव हो गए। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड आई तो वो इधर मूव हो गए। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई और वो किस तरीके से हुई, और फिर इलेक्ट्रॉन का इस तरफ मूव होना क्या कहलाता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से सीधे आ रहे हैं और इधर आके मूव हो जा रहे हैं, तो ये मूव होना असल में सर्कुलर मोशन कहलाता है। ये देखिए इस तरफ से आ रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, तो ये जो मोशन है, ये मोशन असल में सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर कंडीशन। तो सर्कुलर कंडीशन की हेल्प लेते हुए और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले एक कंडीशन समझ लें कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन enters into the magnetic field force exert on it। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हुए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई हुई एंड स्टार्ट टू मूव इन सर्कुलर पाथ, वो फौरन सर्कुलर पाथ में उन्होंने मूव होना शुरू कर दिया। सर्कुलर पाथ में ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने बात अभी कही। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ही अप्लाई करी जितना उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी, यानी कि जितना उसे सर्कुलर मोशन में मूव होना था, सिर्फ उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करी। वो मैग्नेटिक फोर्स उन्होंने रिकॉर्ड कर ली और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा के उसकी कैलकुलेशन को इस मेजरिंग स्केल से, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मेजरिंग स्केल है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट के पास एक मेजरिंग स्केल मौजूद था। उस मेजरिंग स्केल पर, यहाँ पर एक मेजरिंग स्केल मौजूद था इधर इस तरह करके, जिसपे रीडिंग्स लिखी हुई थी। उस मेजरिंग स्केल से उन्होंने अपने तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द थ्योरी, जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो की जे थॉमसन ने थ्योरी पेश करी थी, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ इन द सर्कुलर कंडीशन, तो जो कंडीशन हमारे पास पेश हुई थी उसके मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं कि जो सर्कुलर में बॉडी मूव होती है, जो बॉडी हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन जा रहा था और इस तरह मूव हुआ था, वो मोशन जो गोल मोशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिस वजह से हो रहा था वो आपके पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा था। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fm से। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास mv² r, और जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है qvb sin थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये ड्राइव होते हैं, इनकी डेरिवेशन आपको फिजिक्स में मिल जाएगी। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जहाँ अप्लाई होती है वहाँ ये फॉर्मूला लगता है, और जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है वहाँ ये फॉर्मूला लगता है। याद रखिएगा एंगल यहाँ बना था, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ मूव हुआ था ऐसे आके, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक पोल्स थे, वो फोर्स इस तरीके से थी। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक द 90 डिग्री एंगल। मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, अगर आप यहाँ डी रख के देखो तो वो 90 डिग्री का होगा। याद रखिए जब कंडीशन परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन कहते हैं इसको, एक चीज़ ऐसे जा रही हो और एक चीज़ उसको बिल्कुल स्ट्रेटली कट कर रही हो, तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल कहलाता है।
मतलब अगर यहाँ जो साइन थीटा की बात हो रही है वो थीटा कितना है 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिखोगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 अगर आप कैलकुलेटर में रखो तो वो बराबर होता है 1 के। उसके बाद हमारे पास जो डेरिवेशन है हम उसको ऐसे रहने देते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू। क्यू आपके पास क्या है, चार्ज। वेलोसिटी आपके पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी थी। और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी। अब साइन 90 डिग्री की जगह, थीटा की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, साइन 90 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप में साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसी तरीके से चलता रहेगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का मतलब 2 वी हैं। मैथ्स का रूल होता है कैलकुलेशन का कि जब यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इधर आके डिवाइड होगी। यहाँ पर 2 वी हैं, एक वी को मैं इधर भेज दूँ तो यहाँ बचेगा एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी डिवाइडेड बाय वी। तो ये वी से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। क्लियर है। अब मुझे जो फाइंड करना था वो था चार्ज और मास रेशियो, मतलब ई और एम। यहाँ पर जिस चार्ज की बात हो रही है वो चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू ई। ई से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं Q की जगह क्या रख दूंगा, ई रख दूंगा। Q की जगह हम ई रख देंगे, ई बी एम वी अपॉन आर। अब यहाँ पर भी ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, और यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास v अपॉन बी आर। इस वाले b को मैं उठा के यहाँ ले आया हूँ और इस वाले m को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। वहाँ m मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e अपॉन m। अच्छा, मैथ्स का एक और रूल ये भी होता है कि अगर आप इधर वाली साइड को पलटना चाहें तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली पलट जाएगी। हमें चाहिए था m अपॉन ई, तो हम इसे m अपॉन ई कर देंगे और इसे बी आर अपॉन वी कर देंगे। तो ये हो जाएगा मास टू चार्ज जो। अब साइंटिस्ट ने जो मेजरिंग स्केल के ऊपर जो इस तरीके से यहाँ पर अपैरेटस के अंदर लास्ट में एक मेजरिंग स्केल बना हुआ था, उस स्केल की कैलकुलेशन की हेल्प से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई, कितना रेडियस था और कितनी वेलोसिटी लगी, उन सब चीज़ों को डिवाइड करा इस फॉर्मूले की मदद से। तो वहाँ पर एक मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू थी -5.686 एक्सपोनेंशियल -12 kg पर कूलम। kg पर कूलम, kg से रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास चार्ज को। सॉरी, ये वैल्यू प्लस की थी, +5.686 एक्सपोनेंशियल -12 किलोग्राम पर कूलम।